हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, तन्वत नाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी कि आप इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए नित्य प्रति समय निकाल कर हमें इतने सुंदर तरह से कथा सुना श्रवण कराते और हमारे भक्ति में इतना हमारा हेल्प करते। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओवर टू यू। हरे कृष्णा, तन्वत प्रणाम। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्ष महानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वराय ते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्नागरासिमासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टालभे सेव्य मानो स्मरामि। श्रीमारासरसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षन्वेणोर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल कथा में। आज नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिन है। नरोत्तम दास ठाकुर हमारे परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण एक आचार्य हैं। नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का बहुत सारा कृपा नरोत्तम दास ठाकुर को प्राप्त होता है। इनफैक्ट आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि कैसे महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर के आगमन के पहले ही भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसे एक महान भक्त आएंगे जिसका नाम होगा नरोत्तम। और महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर के लिए जो प्रेम नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के लिए उत्पन्न करते थे, या उनके हृदय में जो प्रेम था नित्यानंद प्रभु के हृदय में, वही प्रेम महाप्रभु नरोत्तम को देते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर अपने पूरी जिंदगी में इतना प्रचार कार्य करते हैं और खासकर उन्होंने इतने सुंदर जो भजन है उसकी रचना की है।
तो कथा के अंत में हम नरोत्तम दास ठाकुर के थोड़े भजन पे भी चिंतन मनन इत्यादि करेंगे। तो आज नरोत्तम दास ठाकुर का जन्मदिन है। वर्णन आता है कि इन द ईयर 1531 एडी, माघी पूर्णिमा या जो आज का तिथि है, उस दिन नरोत्तम दास ठाकुर का आगमन होता है। जैसे भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं कि उनका जन्म जो है और उनके कार्य दिव्य हैं। तो ऐसे ही भगवान के ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, उनके भी जन्म और उनके भी कार्य दिव्य हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के माता पिता का नाम था कृष्णानंद दत्त और श्रीमती नारायणी देवी। तो कृष्णानंद दत्त जो नरोत्तम दास ठाकुर के पिताश्री थे, वो गोपालपुर करके एक राज्य था बांग्लादेश में, वहां के राजा थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर राजा के पुत्र थे, इतने धनी परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो वर्णन आता है नरोत्तम दास ठाकुर कृष्ण लीला में एक मंजरी है और उनका नाम है चंपक मंजरी। तो जैसे मैंने वर्णन किया था, श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेके जगन्नाथपुरी आके निवास करते हैं, और महाप्रभु के हृदय में हमेशा ये भाव था कि मुझे वृंदावन जाना है। महाप्रभु संन्यास के बाद ही वृंदावन की ओर भाग रहे थे। नित्यानंद प्रभु चल से उनको शांतिपुर लेके आते हैं। उनके माँ के कहने पे महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी में आने के बाद महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा करके आते हैं और फाइनली अपने भक्तों को कन्विंस करते हैं कि मुझे वृंदावन जाना है। पहले बार जब महाप्रभु वृंदावन की ओर निकलते हैं, हमने ये जो प्रसंग है विस्तार से सुना है चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत से। महाप्रभु पहले बार वृंदावन जाते ही नहीं, राम के लिए जाते हैं। महाप्रभु का ये यात्रा होता है सिर्फ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का उद्धार करने के लिए। तो जब वो राम के लिए पहुंचते हैं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बोलते हैं कि अभी आप मत जाइए वृंदावन, क्योंकि बहुत लोग हैं आपके साथ, फिर कभी आप जाइए। तो महाप्रभु वहां से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है कन्हई नटशाला, बहुत सुंदर स्थली है। महाप्रभु जब कन्हई नटशाला जाते हैं, उनको कृष्ण का स्मरण होता है। लगभग कन्हई नटशाला वृंदावन की तरह दिख रहा था। तो वहां पे महाप्रभु जो है नरोत्तम नरोत्तम करके चिल्लाते हैं, हरि नाम के आनंद में नरोत्तम नरोत्तम। तो ध्यान में रखिए, अब तक नरोत्तम का जन्म ही नहीं हुआ है, फिर भी महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम बोल रहे हैं। तो उस समय किसी की वहां पे जो भक्त उपस्थित थे, नित्यानंद तो हरिदास ठाकुर, वो समझ नहीं पाए नरोत्तम कौन है। तो वो महाप्रभु के पास जाके पूछता है नरोत्तम कौन है। और महाप्रभु बोलते हैं, देखो मेरा आगमन नवदीप में हुआ है, मेरे माँ के कहने पे मैं जगन्नाथपुरी में हूँ, फिर मेरा इच्छा है कि बांग्लादेश के ये प्रांत में भी कृष्ण प्रेम बंटना चाहिए, इसलिए मैं ये कृष्ण प्रेम नरोत्तम के लिए रखूंगा, और नरोत्तम आगे जाके आएगा हमारे परंपरा में, और ये कृष्ण प्रेम लेके पूरे बंगाल में वो प्रचार करेंगे। तो महाप्रभु वहां से कन्हई नटशाला से बांग्लादेश में एक स्थली है गदेर हाट, जो पद्मा नदी के तट पे है। ये पद्मा नदी गंगा का एक ब्रांच है। महाप्रभु वहां पे जाते हैं और फिर से बहुत आनंद के साथ कीर्तन करते हैं, बहुत भाव में, और फिर से महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम चिल्लाते हुए रोते हैं। और महाप्रभु पद्मा नदी के अंदर स्नान करते हैं। वर्णन आता है, जो प्रेम नित्यानंद प्रभु के हृदय में था महाप्रभु के प्रति, वही प्रेम जो है कृष्ण प्रेम महाप्रभु पद्मावती या पद्मा नदी में रख देते हैं। और वर्णन आता है, जब महाप्रभु पद्मा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं और नरोत्तम नरोत्तम चिल्ला रहे हैं, महाप्रभु के कृष्ण प्रेम के वजह से, क्योंकि महाप्रभु वो कृष्ण प्रेम नदी में छोड़ रहे हैं नरोत्तम के लिए, वो नदी में बाढ़ आ गया। हालांकि बरसात का समय नहीं था, इतना पानी भर जाता है नदी में, इतने बड़े बड़े लहरें, गांव डूबने लगते हैं। और सब लोग सोच रहे थे सडनली ये नदी इतना क्यों बह रहा है। और महाप्रभु पद्मावती को, पद्मा नदी को बोलते हैं, ये कृष्ण प्रेम रखना, आगे जाके मेरे एक भक्त आएंगे नरोत्तम, उनको ये कृष्ण प्रेम देना, और नरोत्तम ये कृष्ण प्रेम लेके पूरे दुनिया में बांटेंगे। तो पद्मा नदी पद्मावती महाप्रभु को पूछते हैं कि मैं नरोत्तम को कैसे पहचानूंगी। तो महाप्रभु बोलते हैं, यहार परशे तुम्ही अधिक उच्चलिब, सही नरोत्तम प्रेम तारे तुम्ही दीब। तो जिसको देख के, जिसके स्पर्श से, जैसे आपको मेरे स्पर्श से अनुभव हो रहा है कृष्ण प्रेम का, आपका पानी में बहुत ज्यादा भाव आ रहा है, तो वैसे ही नरोत्तम के स्पर्श से जब आप
छलांग लगाएंगे, आप समझ जाना यही नरोत्तम है और आप उसको कृष्ण प्रेम दे देना। तो शास्त्र वर्णन करता है ये जो पद्मा नदी है चैतन्य मंगल, प्रेम भक्ति हय कृष्ण चरणार विंदे, वर्णन आता है कि ये जो पद्मा नदी गंगा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम ये पद्मा नदी में रखा है। पर एक कंडीशन है, पद्मा नदी में स्नान करने से कृष्ण प्रेम मिलता है, पर चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर बताते हैं प्रेम भक्ति हय कृष्ण चरणार विंदे, स्नान करे कबू यदि वैष्णव न निंदे। अगर कोई वैष्णवों की निंदा नहीं करता तभी उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। हम जगाई मदाई का लीला सुन रहे हैं, जगाई मदाई ने बहुत सारे पाप कार्य किए, पर उनका एक अच्छा गुण था, उन्होंने वैष्णवों की निंदा नहीं की, इसलिए उनको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। तो नरोत्तम दास जब वो आज की तिथि में माघ पूर्णिमा में जब वो जन्म लेते हैं कृष्णानंद दत्त और श्रीमती नारायणी देवी से, उनके माता पिता इतने प्रसन्न होते हैं कि ये इतना सुंदर बच्चा आया है हमारे जिंदगी में। तो वहां के ज्योतिष को बुलाते हैं और ये ज्योतिष आके भविष्यवाणी करते हैं ये लड़का बहुत महान लड़का है, साधारण लड़का नहीं है। और ये लड़का का जन्म हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है पूरे राष्ट्र में आनंद भरने के लिए। इसकी उपस्थिति से ही सब लोगों के दुख मिट जाएंगे और सब शुभ उत्पन्न होगा। और जब ये ज्योतिष जो है भविष्यवाणी कर ही रहे थे, उसी समय एक व्यक्ति आता है, 10,000 सोने का मुद्रा राजा कृष्णानंद दत्त को देते हैं। तो लोग समझ जाते हैं कि डेफिनेटली ये बच्चा बहुत स्पेशल है। और ये जो ज्योतिष है इनके माता पिता को बोलते हैं इसका नाम होना चाहिए नरोत्तम। नरोत्तम का अर्थ है सब नर में जितने भी मनुष्य है उसमें से सबसे बेस्ट, उत्तम। राजा कृष्णानंद दत्त अपने बच्चे के उत्पन्न के आनंद में बहुत बड़ा उत्सव करते हैं, लोगों को बहुत दान देते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ब्राह्मण वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं, इस तरह से। तो 6 महीने के बाद अन्नप्राशन संस्कार होता है। तो जब पहला चावल खिला रहे हैं छोटे बच्चे एक नरोत्तम को, नरोत्तम खा ही नहीं रहा है, तो सब लोग एंक्शियस हो जाते हैं अभी क्या करें। तो फिर से वो ब्राह्मण के पास जाते हैं, ज्योतिष के पास, बोलते हैं नहीं ये बच्चा ऐसा नहीं खाएगा, मैंने बोला था ये स्पेशल बच्चा है, ये सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाएगा। ये अन्न जो है भगवान कृष्ण को अर्पण करके देते हैं, नरोत्तम तुरंत खाने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नरोत्तम दास ठाकुर बचपन से ही हमको सिखा रहे हैं जो भी हम खाते हैं वी शुड ओनली ईट कृष्ण प्रसाद। अगर हम सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाएंगे तो हम भक्ति में बहुत प्रगति करेंगे। तो उस दिन से राजा कृष्णानंद घोषित करते हैं ये बच्चे को सिर्फ प्रसाद ही खिलाना है। 5 साल की उम्र में कर्ण भेद का संस्कार होता है और उसके बाद विद्या आरंभ। तो नरोत्तम दास ठाकुर इतने बुद्धिमान थे, सब जितने भी अलग अलग कलाएं थे, अलग अलग विद्या थे, अलग अलग शास्त्र थे, उसमें निपुण हो गए, बहुत एक्सपर्ट। और नरोत्तम दिखने में बहुत तेजस्वी, बहुत सुंदर। जब वो 12 साल के थे, नरोत्तम के माता पिता डिस्कस कर रहे हैं ये बच्चे का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि नरोत्तम बचपन से ही उसको भौतिक दुनिया में ज्यादा प्रेम नहीं था, रुचि नहीं था, अलग अलग चीजों में अपना समय वेस्ट नहीं करते थे, उनका समय पूरा भगवान की भक्ति में ही लगाते थे। जैसे हमने नित्यानंद प्रभु के चरित्र में सुना, नित्यानंद प्रभु भी जब एक चक्र ग्राम में थे अपना समय वेस्ट नहीं करते थे, पूरे बचपन से ही भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो जब नरोत्तम अपने ये सुनते हैं कि उनका विवाह होने वाला है, नरोत्तम सोच रहे थे मुझे घर छोड़ के भागना है, मुझे विवाह नहीं करना है। उसी रात को नित्यानंद प्रभु उनके सपने में आते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर, उनका जिंदगी में ये जो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है नित्यानंद प्रभु की कृपा से होती है। हालांकि महाप्रभु ने नरोत्तम के लिए कृष्ण प्रेम रखा था पद्मा नदी में, पर ये कृष्ण प्रेम नित्यानंद प्रभु के परमिशन से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि कृष्ण प्रेम के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो है कृष्ण नित्यानंद प्रभु। तो नरोत्तम के सपने में नित्यानंद को आते हैं और नित्यानंद को बोलते हैं कि देखो नरोत्तम, तुम विवाह मत करना, तुम तुरंत जाना पद्मा नदी में स्नान करना, वहां पे तुमको सब कुछ मिल जाएगा। रातों रात नरोत्तम उठ जाते हैं, बिना किसी को बोले भाग जाते हैं पद्मा नदी में, और गौरांगा गौरांगा चिल्लाते हुए वो पद्मा नदी में प्रवेश करते हैं। और पद्मा नदी को तुरंत स्मरण आता है कि महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम रखा है नरोत्तम के लिए, यही वही नरोत्तम है, इसको इसके स्पर्श से मुझे एक अलग आनंद का अनुभव हो रहा है। और पद्मा नदी जो है, ये जो कृष्ण प्रेम उन्होंने जो प्रिजर्व करके रखा था वो नरोत्तम को सौंप देती है।
तुम्हार निमित्ते प्रेम चैतन्य गोसाई, रखियाचे से प्रेम लाओ मोर थाई। सुनो सुनो नरोत्तम निवेदन करी, प्रेम राखी प्रभु गेला नीलाचलपुरी। तो पद्मा नदी नरोत्तम दास ठाकुर को बोलती है, सुनो नरोत्तम, महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी गए हैं और जाने से पहले महाप्रभु ने ये कृष्ण प्रेम रखा है मेरे पास तुम्हारे लिए। जब नरोत्तम दास ठाकुर पद्मा नदी का पानी पी लेते हैं और वो कृष्ण प्रेम का अनुभव करते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, गोल्डन कलर हो जाते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर रो रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं कृष्ण प्रेम में पागल की तरह, अर्धरात्रि में गौरांगा गौरांगा चिल्लाते हुए। उनके माता पिता उनको ढूंढ रहे हैं, कमरे में है ही नहीं बच्चा कहीं पे, नरोत्तम इज नॉट देयर। तो ढूंढते ढूंढते पद्मा नदी में आते हैं, नरोत्तम को देखते हैं फिर भी पहचान नहीं पा रहे क्योंकि कलर पूरा चेंज हो चुका है। नरोत्तम बोलते हैं मैं आपका ही लड़का हूं और वापस घर आते हैं। वर्णन आता है उस दिन से नरोत्तम के हृदय में कृष्ण प्रेम इतना तीव्रता से उठ रहा था, नरोत्तम को लग रहा था मैं सबसे तुच्छ व्यक्ति हूं। इमेजिन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विषय। हालांकि नरोत्तम, उन्होंने कृष्ण प्रेम का प्राप्ति किया है, फिर भी नरोत्तम नम्र है। नरोत्तम को लग रहा है मैं इतना तुच्छ व्यक्ति हूं, मैंने महाप्रभु को नहीं देखा, आई डिडंट सी महाप्रभु, इस तरह से वो विलाप कर रहे हैं। तो एक दिन महाप्रभु उनके सपने में आते हैं और महाप्रभु बोलते हैं नरोत्तम तुरंत जाओ वृंदावन और वहां पे लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त करो। तो नरोत्तम एक उचित दिन जहां पे कोई देख नहीं रहा था, नरोत्तम वो दिन देख के भाग जाते हैं घर छोड़ के वृंदावन। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब नित्यानंद प्रभु उनको बोलते हैं जाके स्नान करो, रातों रात स्नान कर लेते हैं। जब महाप्रभु उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं जाओ वृंदावन, तुरंत निकल जाते हैं। हम जगाई मदाई का ये लीला चर्चा कर रहे हैं और हमने श्रवण किया था जब महाप्रभु हरिदास ठाकुर और नित्यानंद को बोलते हैं जाके प्रचार करो घर घर, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद को तुरंत निकल जाते हैं, इमीडिएटली दे लीव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान या गुरु का आज्ञा प्राप्त होते ही तुरंत कार्य करना। तो नरोत्तम भाग जाते हैं वृंदावन की ओर और इतने उत्सुक थे वृंदावन की प्राप्ति करने के लिए, बिना चप्पल के चल रहे हैं जंगल में 15 दिन बिना खाए, कभी कभी उन्होंने पानी पिया। पर क्योंकि उन्होंने इतना कृष्ण प्रेम का अनुभव किया है और उनके मन में इतना उत्कंठा है वृंदावन की प्राप्ति करने के लिए, वो भाग रहे हैं भाग रहे हैं। एक दिन एक वृक्ष के नीचे सोए हुए थे, एक सपने में उन्होंने एक सपना देखा और सपने में एक बहुत सुंदर लड़का, गोल्डन कलर का एक लड़का, एक दूध का मटका लेके नरोत्तम को दे देते हैं और ये लड़का चला जाता है। फिर से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनके सपने में आते हैं, क्योंकि अब तक महाप्रभु का लीला समाप्त हो चुका है, रूप सनातन गोस्वामी चले गए भगवत धाम। तो रूप सनातन उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं नरोत्तम ये दूध पी लेना, ये जो बच्चे आए थे लड़का वो दूध लेके वो एक्चुअली महाप्रभु हैं। नरोत्तम फिर से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी महाप्रभु के विरह में रोते हैं और वो दूध पी लेते हैं, ये सपने में ही हो रहा है। और नरोत्तम इतना पोषण प्राप्त करके फिर से भाग रहे हैं वृंदावन की ओर। और उस समय रूप सनातन आते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर को बोलते हैं आप वृंदावन जाइए और वहां पे लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लीजिए। तो उसी समय रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी के सपने में आए थे और जीव गोस्वामी को उन्होंने बोला कि नरोत्तम आने वाले हैं वृंदावन। तो भगवान जो है ना अपने शुद्ध भक्तों के साथ ऐसा कनेक्शन करते हैं। तो हालांकि महाप्रभु साक्षात वहां पे नहीं है, रूप गोस्वामी नहीं है वहां पे, फिर भी ये जो पर्सनालिटीज है दे आर इटर्नली देयर। शिला प्रभुपाद जब राधा दामोदर मंदिर में बैठ के अपना भजन करते थे उनके दो छोटे कमरे में, तो प्रभुपाद रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते थे और उन्होंने एक्चुअली रूप गोस्वामी को उनके सपने में देखा। रूप गोस्वामी बोलते हैं आप जाके प्रचार करो पाश्चात्य देश में। तो ये ऐसे जो पर्सनालिटीज है, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी हो, नरोत्तम दास ठाकुर हो, दीज आर इटर्नल पर्सनालिटीज। खासकर इनके आविर्भाव तिरुभाव दिन पे हम इनके बारे में श्रवण करते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं ताकि उनका कृपा अभी भी हमको प्राप्त हो। तो जीव गोस्वामी के सपने में महाप्रभु आते हैं और बोलते हैं नरोत्तम आने वाले हैं, नरोत्तम को आप लोकनाथ गोस्वामी के पास लेके जाना। तो जीव गोस्वामी रुके हैं नरोत्तम के लिए और नरोत्तम जब वृंदावन पहुंचते हैं, जीव गोस्वामी उनके स्वागत के लिए आते हैं और नरोत्तम का गुणगान कर रहे हैं। नरोत्तम तुम इतने छोटे बच्चे हो फिर भी इतने विरक्त, इतने एडवांस्ड। और नरोत्तम दास ठाकुर जीव गोस्वामी दोनों गोविंद देव राधा गोविंद का दर्शन करते हैं और वहां पे लोकनाथ गोस्वामी आते हैं, क्योंकि महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी के सपने में भी गए थे और बोले थे कि नरोत्तम आए हैं।
तो महाप्रभु प्रैक्टिकली, हालांकि महाप्रभु नहीं है, फिर भी महाप्रभु अपने सब संकीर्तन लीला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी आते हैं वहां पे, और तब सब मिलके, जीव गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, नरोत्तम मिलके प्रसाद स्वीकार करता है। तो उस समय नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी को बोलते हैं कि मुझे आपसे दीक्षा लेना है। महाप्रभु ने मुझे सपने में बोला था मुझे आपसे दीक्षा लेना चाहिए। लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं नहीं नहीं, मैं दीक्षा दे नहीं सकता क्योंकि मैं योग्य नहीं हूं। दूसरा चीज लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं कि 1 साल देखते हैं, आप भी मुझे टेस्ट करो, मैं भी आपको टेस्ट करता हूँ, बाद में देखते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं नरोत्तम को, तुम एक्चुअली सिंसियर हो तो दिन भर तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे कृष्ण महामंत्र के महिमा के बारे में बताते हैं। तो उस दिन से नरोत्तम रोज 1 लाख नाम जप करते थे, कभी कभी उससे ज्यादा। और रोज वो आते थे, लोकनाथ गोस्वामी का दर्शन करते थे, बहुत प्रेम के साथ उनकी सेवा करते थे। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है कि कैसे नरोत्तम के हृदय में अपने गुरु के प्रति इतना प्रेम, समर्पण और सेवा का भाव था। तो लोकनाथ गोस्वामी क्योंकि मलमूत्र त्यागने के लिए बाहर कहीं जाते थे, तो नरोत्तम, हालांकि राजा के लड़के हैं, राजपुत्र हैं, नरोत्तम रातों रात उड़ जाते थे और वो जगह साफ करते थे अपने गुरु महाराज के लिए। 1 साल भर उन्होंने ये लीला की, ये सेवा की। और लोकनाथ गोस्वामी सोच रहे थे ये कौन कर रहे हैं, हर बार मैं यहाँ पे आता हूँ, ये स्थान बहुत साफ है। 1 साल बाद लोकनाथ गोस्वामी बहुत जल्दी उठ के देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि नरोत्तम झाड़ू लेके साफ कर रहे हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी के आंखों में इतना अश्रु है, उनका हृदय पिघल जाता है और बोलते हैं नरोत्तम तुम राजा के पुत्र हो, तुम ऐसा सेवा क्यों कर रहे हो, इतना तुच्छ सेवा। नरोत्तम बोल रहे हैं ये मेरा जिंदगी है गुरु का सेवा करना। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर उदाहरण है, जो शिष्य उनको गुरु के प्रति कितना समर्पण और सेवा का भाव होना चाहिए। वर्ण आता है ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी के ऐसे ही सेवा करते थे। जब माधवेंद्रपुरी उनके अंतिम दिन में थे, ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी का नम्र सेवा करते थे, उनके मल मूत्र को इत्यादि साफ करते थे। और उनके आशीर्वाद से, क्योंकि उन्होंने गुरु का ऐसा सेवा की, उनकी माधवेंद्रपुरी के आशीर्वाद से श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से दीक्षा लेते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी का हृदय इतना पिघल जाता है, श्रावण पूर्णिमा के दिन वो नरोत्तम को दीक्षा देते हैं। और उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी का आशीर्वाद लेके नरोत्तम दास ठाकुर जीव गोस्वामी के अंडर शास्त्र पढ़ने लगते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित बहुत जल्दी सब शास्त्रों में निपुण हो गए, सब गोस्वामी के शास्त्र पढ़ लिया। इसके साथ साथ 1 लाख नाम जप भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। और साथ ही साथ वो मानसिक सेवा कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी के। तो वर्णन आता है राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती है नरोत्तम के सेवा भाव से। राधा रानी एक बार नरोत्तम के सपने में आती है। एक्चुअली नरोत्तम ये सब लीलाएं के देख रहे हैं, एक्चुअली ये सब लीलाओं में प्रवेश कर रहे हैं। तो राधा रानी नरोत्तम के पास आती है और नरोत्तम को बोल रही है भगवान कृष्ण यहाँ पे लंच के लिए आने वाले हैं और मैं और सब गोपियां सोच रहे हैं कि कृष्ण के लिए खीर बनाना है। वो नरोत्तम को बोलती है आप चंपक लता सखी को असिस्ट करना, क्योंकि आप चंपक मंजरी हो, आपका नित्य सेवा है राधा कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण के लिए दूध उबालना। तो नरोत्तम दास ठाकुर सपने में ही ये सब मानसिक सेवा कर रहे हैं, मनी मन उनके ध्यान में कृष्ण भगवान के लिए दूध उबाल रहे हैं। तो इस हम देखते हैं कि अल्टीमेटली ये पर्पस है, हम भक्ति करते हुए हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है, जब हृदय का शुद्धिकरण इत्यादि होगा हम ये सब लीलाओं में प्रवेश करेंगे, हमारा नित्य स्वरूप क्या है हमको एक्चुअली पता चलेगा। तो वर्णन आता है जब नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे मानसिक सेवा कर रहे थे, अपना एक्चुअल सेवा करते हुए भी मानसिक सेवा कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए दूध उबाल रहे थे। और उस समय चूल्हे के ऊपर दूध उबालना था, तो वो फायर को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे गैस में रेगुलेट करते हैं वैसा रेगुलेशन नहीं था। तो ये दूध उबाल के बाहर आ रहा था। तो नरोत्तम सोच रहे थे क्या करें, अग्नि बहुत तेजी से बढ़ रहा था वहां पे। तो नरोत्तम मन ही मन ध्यान में, क्योंकि वहां पे कपड़ा इत्यादि नहीं था, बर्तन को उठा के नीचे रख देते हैं, क्योंकि दूध उबल बाहर निकल गया तो राधा कृष्ण का सेवा नहीं होगा। ये ध्यान में चल रहा है। पर जब नरोत्तम एक्चुअली उठा के रखते हैं ध्यान में, उनका उंगली जल जाता है, फिजिकली उनका उंगली जल जाता है। नरोत्तम का सपना, यह ध्यान टूट जाता है। जब जीव गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, उनके वरिष्ठ, उनके गुरु जो हैं, ये समझते हैं और ये श्रवण करते हैं कि नरोत्तम के साथ ऐसा हुआ है, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नरोत्तम को टाइटल देते हैं ठाकुर महाशय, कि आप इतने स्पेशल हो
कि आपको राधा रानी का आशीर्वाद या राधा रानी के लीलाओं में आपको प्रवेश मिला है। तो वर्णन आता है नरोत्तम दास ठाकुर ये सब मानसिक सेवा, ये सब सेवा करते हुए जब उनका शिक्षण समाप्त होता है, जीव गोस्वामी और बाकी जो वहाँ के जो वरिष्ठ भक्त हैं, वो नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित को बोलते हैं, आप ये षड गोस्वामी के पुस्तक को बंगाल लेके जाइए वृंदावन से, क्योंकि महाप्रभु का अल्टीमेट यही इच्छा था कि षड गोस्वामी वृंदावन में पुस्तक लिखेंगे और पूरे बंगाल में जाके इसका प्रचार होगा। तो एक बहुत अच्छे दिन पे एक बैलगाड़ी में ये सब पुस्तक लेके जाते हैं ये तीनों भक्त, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, और वृंदावन से बंगाल जा रहे हैं। झारखंड जंगल से गुजरते हैं, जो स्थान पे महाप्रभु गए थे वो सब स्थान का स्मरण कर रहे हैं, बहुत आनंद के साथ वो यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसा चलते चलते एक स्थान पे आते हैं बंगाल में जिसका नाम है बान विष्णुपुर, और वहां के एक राजा थे, राजा बीरमबीर। तो उनके पास एक ज्योतिष था, वो बोलते हैं कि इनके पास बैलगाड़ी में बहुत कीमती खजाना है, इसको आप चुरा लेना। तो राजा ये खजाने को, ये बैलगाड़ी को चुरा लेते हैं और वो देखते हैं कि इसमें पुस्तक है, ये कौन सा खजाना है, तो अंदर अपने स्टोर हाउस में रख देते हैं। ये तीनों भक्त ढूंढ रहे हैं पुस्तक को, पुस्तक है ही नहीं, पागल हो जाते हैं। जीव गोस्वामी को पत्र लिखते हैं कि पुस्तक गायब हो गया। और ये सब पुस्तक कौन कौन से थे? भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव, हरि भक्ति विलास, षड संदर्भ, चैतन्य चरितामृत, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स। ऐसा दूसरा कॉपी था ही नहीं, ओरिजिनल सब चला गया। तो ये तीनों भक्त नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित इतने रो रहे हैं, गांव गांव में भटक रहे हैं, क्योंकि ये पूरे संप्रदाय का खजाना ये पुस्तक ही है, दिस इज आवर वेल्थ। तो पागल की तरह ढूंढ रहे। फाइनली श्रीनिवास आचार्य को एक प्रेरणा मिलती है, वो नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित को बोलते हैं आप चले जाइए उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश, आप जाके प्रचार कीजिए, मैं यहाँ पे रहूंगा। तो श्रीनिवास आचार्य बान विष्णुपुर रुक जाते हैं, वो पुस्तक को प्राप्त करते हैं। वहां के राजा, राजा बीरमबीर को वैष्णव बना देते हैं, और वो राजा के वैष्णव बनने से पूरा जो राज्य है, मालभूम जो डिस्ट्रिक्ट है, पूरा वैष्णव बन जाता है। तो ये महाप्रभु की लीलाएं हैं। चैतन्य चंद्र दया करो विचार, विचार को रिले चित्ते पावे चमत्कार। ये महाप्रभु का इच्छा था। क्या इच्छा था? महाप्रभु की इच्छा से पुस्तक चोरी हो गए, महाप्रभु की इच्छा से कि राजा वैष्णव बन गया और पूरा राज्य वैष्णव बन गया। तो कहने का अर्थ है महाप्रभु के आंदोलन में, संकीर्तन आंदोलन में जब भी कुछ कठिनाई आती है, महाप्रभु का ही अरेंजमेंट होता है ये प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। और फाइनली नरोत्तम दास ठाकुर को जो समझ में आता है केतुरी ग्राम में कि पुस्तक मिल गया है, नरोत्तम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर प्रचार कार्य शुरू करने से पहले मायापुर, नवदीप इत्यादि अलग अलग स्थान पे जाते हैं तीर्थ यात्रा में। मायापुर में वो शुक्लंबर ब्रह्मचारी श्रीवास पंडित के भाइयों से मिलते हैं। वहां से वो अंबिका कालना आते हैं, गौड़ीदास पंडित से आशीर्वाद लेते हैं। वहां से वो शांतिपुर आते हैं, हालांकि अद्वैत आचार्य नहीं थे उस समय, पर अद्वैत आचार्य के जो सबसे बड़े पुत्र थे अच्युतानंद से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। वहां से सप्तग्राम आते हैं, करड़ा आते हैं, कनकुल, कृष्णनगर, ये सब जगह पे आते हैं। उद्दरानंद दत्त, जानवा माता, वीरभद्र गोस्वामी जो नित्यानंद के पुत्र हैं, महेश पंडित, ये सब महान भक्तों से मिलते हैं। सबसे आशीर्वाद लेके वो केतुरी ग्राम आते हैं। जगन्नाथपुरी में भी जाते हैं, जगन्नाथपुरी में कन्हई ठाकुर, गोपीनाथ आचार्य इससे मिलते हैं। श्रीखंड जाते हैं, बहुत सारे तीर्थ यात्रा करके फाइनली केतुरी गांव आते हैं। और केतुरी गांव आके उनके मन में इच्छा होती है, प्रचार कार्य तो शुरू करते हैं, पर उनके मन में इच्छा होता है कि मुझे 6 विग्रहों की स्थापना करनी है और गौर पूर्णिमा उत्सव बनाना है। तो नरोत्तम दास ठाकुर पहले आचार्य हैं हमारे संप्रदाय में जिन्होंने गौर पूर्णिमा उत्सव बनाया, क्योंकि महाप्रभु के विरह के बाद कोई भी भक्त कुछ भी उत्सव नहीं कर रहे थे, क्योंकि महाप्रभु के विरह में इतने रो रहे थे, कोई भी फेस्टिवल नहीं कर रहा था। पहला उत्सव नरोत्तम दास ठाकुर करते हैं और ये सब महाप्रभु के पार्षदों को एक साथ लेके आते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर को ये 6 विग्रह प्राप्त होते हैं, श्री गौरंग, वल्लभी कांत, व्रजमोहन, श्री कृष्ण, राधा कांत और राधा रमन। और नरोत्तम दास ठाकुर का इच्छा था ये गौर पूर्णिमा उत्सव में इन विग्रहों की स्थापना होनी चाहिए। तो वो और उनके भाई संतोष दत्त, तो जैसे हमने सुना था नरोत्तम राजा के पुत्र थे कृष्णानंद दत्त,
पर नरोत्तम को तो इंटरेस्ट नहीं था राज्य करने में। उनके छोटे भाई संतोष दत्त राजा बनने लगते हैं, और वो भी वैष्णव। तो नरोत्तम पूरे फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और संतोष दत्त जो अभी वहां के राजा हैं वो स्पॉन्सर कर रहे हैं पूरे फेस्टिवल को। और इतना बढ़िया उन्होंने अरेंजमेंट्स किया था। पहला तो उन्होंने सब जगह इनविटेशन भेज दिया, नरोत्तम दास ठाकुर पर्सनली जाके जानवा माता, श्रीनिवास आचार्य, रामचंद्र कविराज, ये सब महान, रघुनंदन ठाकुर, इन सब वैष्णव को बुला के लाते हैं, आप प्लीज आइए। और नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य पूरा अरेंजमेंट्स करते हैं। तो वर्णन आता है कौन कौन से भक्त आए थे। श्यामानंद पंडित नरसिम्हपुर से, जानवा माता करडाह से, परमेश्वरी दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य अपने सब शिष्यों के साथ आए, कृष्णदास सरकेल, मिनिकेतन रामदास नित्यानंद के पार्षद, मुरारी चैतन्य दास सारंग ठाकुर के शिष्य, कमलाकर, गौरंग दास, शिवानंद सेन आए थे, मुकुंद दास, वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा, अच्युतानंद, कृष्णानंद मिश्र, रघुनंदन ठाकुर, श्रीवास पंडित के सब भाई, ये सब लोग आ गए। महाप्रभु के सबके सबसे जो निकट के पार्षद थे वो सब लोग यहाँ पे आ जाते हैं। वो वर्णन आता है इतना बढ़िया अरेंजमेंट हुआ था, क्योंकि खेतुरी पहुंचने के लिए पद्मा नदी पार करके जाना पड़ता था। तो संतोष दत्त ने नाव अरेंज किया, बहुत सुंदर नाव सब भक्तों को पार करने के लिए, पालकी अरेंज किया, सब भक्तों के लिए गेस्ट रूम्स बनाए, सब भक्त जो महान भक्त आ रहे थे उनके स्वागत के लिए चंदन हार, हर रूम में एक सेवक था वैष्णव की सेवा करने के लिए। देखिए नरोत्तम दास ठाकुर, अब तक उन्होंने ऑलरेडी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया, 12 साल की उम्र में ही उन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया, फिर भी उनके मन में ये वैष्णव सेवा का भाव छूट नहीं रहा है। तो ये जो वैष्णव सेवा है, ऐसा नहीं कि सफलता के लिए हम वैष्णव सेवा कर रहे हैं, वैष्णव सेवा करना ही सफलता है। परफेक्शन इज टू सर्व वैष्णवस। और इतने सुंदर तरीके से वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो ये केतुरी ग्राम का ये जो उत्सव है गौर पूर्णिमा, बहुत स्पेशल उत्सव होता है। और फाइनली एक बहुत विशाल एक मंडप बनाते हैं, बहुत सुंदर उसका श्रृंगार होता है। प्रैक्टिकली खेतुरी ग्राम के हर घर में एक श्रृंगार हो रहा था। घर के बाहर अलग अलग पूजा के सामग्री लगे थे, अलग अलग कमंडलों जिसमें पानी है, अलग अलग सामग्री है इत्यादि। और फाइनली उत्सव के दिन जानवा माता जब आती है, जानवा माता को चीफ गेस्ट अनाउंस करते हैं पूरे फेस्टिवल का, क्योंकि सबसे सीनियर वैष्णवी जानवा माता थी। और श्रीनिवास आचार्य हेड प्रीस्ट। पूरे फेस्टिवल को शुरू करते हैं रघुनंदन ठाकुर अपने मंगलाचरण से। और पहले दिन संकीर्तन रात भर चलता है। अगले दिन गौर पूर्णिमा के उत्सव में, आदिवास पहले दिन होता है, गौर पूर्णिमा के उत्सव में सुबह से लेकर कीर्तन शुरू हो रहा है। श्रीनिवास आचार्य उस दिन प्राण प्रतिष्ठा करते हैं इन 6 विग्रहों की, सबको रखते हैं सब विग्रहों को, और प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, बहुत सुंदर अभिषेक हो रहा है। उसके बाद विग्रहों को भोग अर्पण हो रहा है, बहुत सारे वैरायटीज, जानवा माता स्वयं विग्रहों के लिए भोग बना रही है। और फाइनली जानवा माता और अच्युतानंद के कहने पे नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन शुरू करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर इतने बड़े कीर्तनीय हैं, पर पूरा अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, कीर्तन नहीं कर रहे थे। जानवा माता नरोत्तम को बोलती है नरोत्तम तुम अभी कीर्तन करना। तो नरोत्तम दास ठाकुर फाइनली कीर्तन शुरू करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन और भजन का एक स्टाइल था घृणहटी, बहुत सुंदर एक स्टाइल है जो अभी भी बांग्लादेश में, बंगाल में चलता है। और हम सब जानते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सारे भजन लिखे, प्रार्थना, प्रेम भक्ति चंद्रिका इत्यादि। और नरोत्तम दास ठाकुर अपना कीर्तन भजन शुरू करते हैं, और सब भक्त इतने आनंद में चले जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर का ये कीर्तन सुन के। और फाइनली नरोत्तम दास ठाकुर का ये कीर्तन जब बहुत ऊंचे स्थिति में पहुंचता है, महाप्रभु वहां पे प्रकट हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपीयर्स, अपने पार्षदों के साथ महाप्रभु वहां पे प्रकट हो जाते हैं। कहीते कि संकीर्तन सुकेर गोताय, घनशला अवतीर्ण हईल गौर राय, मेघेत उदय विदुयेत्र पुंज यैचे, संकीर्तन मेघे प्रभु प्रकट तैचे। तो वर्णन आता है जैसे कभी कभी बादल बादल के बीच में बिजली कड़कता है, तो वैसे ही यहाँ पे संकीर्तन के बीच में सडनली महाप्रभु आ जाते हैं। अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, वासुदेव घोष, यदुनंदन आचार्य, इन सब भक्तों के साथ, इन सब भक्तों का लीला ऑलरेडी समाप्त हो चुका था, फिर भी ये सब लोग वहां पे आ जाते हैं। और सब भक्त देख रहे हैं वहां पे, जो उपस्थित भक्त थे, महाप्रभु को अपने आंखों से। और कीर्तन चल रहा है, और सडनली महाप्रभु अपने कीर्तन करते करते महाप्रभु फिर से अदृश्य हो जाते हैं। तो सब भक्तों को फिर से विरह महसूस करते हैं सब भक्त। और फाइनली अगले दिन जानवा माता फिर से सबके लिए प्रसाद बनाती है।
तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि महाप्रभु के लीला के बाद, महाप्रभु के तिरुभाव के बाद हमारे वैष्णव संप्रदाय में थोड़ा बहुत मतभेद आने लगता है। जानवा माता ये खेतुरी ग्राम में सब डिफरेंसेस को रिजॉल्व करती है, तो सब वैष्णव वापस आके साथ में सेवा करने लगते हैं। और ये पूरे उत्सव के बाद नरोत्तम दास ठाकुर, संतोष दत्त सब भक्तों को बहुत सारा भेंट देते हैं और फिर अपने अपने स्थान चले जाते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर उस दिन से अपना जो संकीर्तन इतना बढ़ा रहे थे, लाखों लोग नरोत्तम के शिष्य बन रहे थे। हालांकि नरोत्तम दास ठाकुर ब्राह्मण नहीं थे, ऊंचे कुल में उनका जन्म नहीं हुआ था, फिर भी ब्राह्मण लोग उनसे दीक्षा ले रहे थे। तो वहां के जो स्मार्त ब्राह्मण थे उनको थोड़ा ईर्ष्या उत्पन्न हो रहा था, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो एक स्मार्त ब्राह्मण था जो नरोत्तम के प्रति उन्होंने बहुत अपराध किया। नरोत्तम शूद्र हैं, वो ऐसा कैसा कर सकता है, ब्राह्मण को दीक्षा दे रहा है। क्योंकि उन्होंने नरोत्तम की निंदा की, उनके शरीर में कुष्ठ रोग आ जाता है। तो उस समय एक देवी इनके सपने में आती है ब्राह्मण की और बोलती है, क्योंकि तुमने नरोत्तम के प्रति अपराध किया, इसका ये परिणाम है, अब नरोत्तम से माफी मांगना। तो ये व्यक्ति, ये ब्राह्मण जाके नरोत्तम दास ठाकुर से माफी मांगते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर उनको माफ करके उनको दीक्षा देते हैं और ये व्यक्ति भी नरोत्तम के शिष्य बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। एक जमींदार था जिसका नाम था शिवानंद आचार्य, और ये जमींदार के दो लड़के थे, हरिराम और रामकृष्ण। तो ये हरिराम और रामकृष्ण, हालांकि ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, वो दुर्गा की उपासना करते थे और अ, अ, दुर्गा की उपासना करते थे और यू नो बकरी इत्यादि दुर्गा जी को बलि देते थे। तो उस समय अ, जब वो जा रहे थे ये सब कार्य करने के लिए, दुर्गा जी अ, इनको नरोत्तम दास ठाकुर के पास भेजती है और नरोत्तम दास ठाकुर इनको समझाते हैं कि ये सही नहीं है, ब्राह्मण होके आप दुर्गा की उपासना कर रहे हो, बलि चढ़ा रहे हो, ये सब सही नहीं है। अल्टीमेट लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना, ये सब करना सही नहीं है। जैसे भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है, नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं, हे व्यासदेव, आपने ये सब वेद लिखा है पर लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, लोग बलि चढ़ा रहे हैं, ये सब गलत चीज कर रहे हैं। तो नारद मुनि व्यासदेव को बोलते हैं, आप ऐसा शास्त्र लिखना भागवतम जो सिर्फ भगवान की भक्ति के बारे में बताता है। तो नरोत्तम के ऐसे प्रचार से हरि राम और रामकृष्ण दोनों वैष्णव बन जाते हैं। हरि राम रामचंद्र कविराज से दीक्षा लेते हैं और रामकृष्ण नरोत्तम दास ठाकुर से दीक्षा लेते हैं। जब इनके पिताजी, इन दोनों के पिताजी थे शिवानंद आचार्य, जब उनको पता चलता है वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, नरोत्तम ने मेरे बच्चों को वैष्णव बना दिया। तो शिवानंद आचार्य एक ब्राह्मण को अपॉइंट करते हैं जो नरोत्तम के साथ वाद विवाद करेंगे, ये साबित करने के लिए कि ये सब बलि इत्यादि दुर्गा का उपासना करना भी सही है। पर नरोत्तम ये व्यक्ति, ये ब्राह्मण को भी वैष्णव बना देते हैं। और फाइनली ऐसा होता है, मिथिला से एक बहुत फेमस ब्राह्मण को लाते हैं नरोत्तम के साथ वाद विवाद करने के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर ये ब्राह्मण को भी वैष्णव बना देते हैं। तो प्रैक्टिकली जो भी व्यक्ति आया नरोत्तम के साथ, नरोत्तम को चैलेंज करने के लिए, सब लोग वैष्णव बन जाते हैं। एक गांव था जिसका नाम था गंभीर, वहां के एक बहुत बड़े ज्ञानी थे गंगा नारायण चक्रवर्ती, वो नरोत्तम के पास आते हैं और गोस्वामी के शास्त्र समझ के वो भी शिष्य बन जाते हैं नरोत्तम के। तो आगे जाके नरोत्तम दास ठाकुर के प्रामाणिक सबसे श्रेष्ठ शिष्य होते हैं गंगा नारायण चक्रवर्ती। तो एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था जगन्नाथ आचार्य। तो उसके सपने में दुर्गा जी जाती है और बोलती है, तुम नरोत्तम का आश्रय ले लो। तो प्रैक्टिकली नरोत्तम दास ठाकुर के लिए प्रचार कार्य देवी देवता कर रहे थे, दुर्गा जी ये सब लोग आके अलग अलग अपने लोगों को, उनके जो उपासक हैं उनको बोल रहे थे नरोत्तम का आश्रय लेना। तो ये सब लोग नरोत्तम का आश्रय ले रहे थे। तो इस तरह से नरोत्तम का जो प्रचार है इतना बढ़ रहा था, हजारों हजारों लोग नरोत्तम का आश्रय ले रहे। तो वहां के जो स्मार्त ब्राह्मण है वो और ईर्ष्यालु हो गए कि नरोत्तम का प्रचार तो बढ़ ही रहा है, जिसको भेजा नरोत्तम के साथ वाद विवाद करने के लिए वो सब वैष्णव बन गए, उनके फॉलोअर्स बन गए। तो ये सब स्मार्त ब्राह्मण वहां के जो राजा है, राजा नरसिम्हा, उनके पास जाते हैं और बोलते हैं ये नरोत्तम हमारे ब्राह्मण जाति को ही समाप्त कर देगा, कुछ तो करना पड़ेगा, ये शूद्र होके ब्राह्मण को दीक्षा दे रहा है, ये सही नहीं है। तो राजा नरसिम्हा वो क्या करते हैं, वहां के जो दिग्विजय पंडित थे जिसका नाम था रूप नारायण,
उसको बुला के लाते हैं और बोलते हैं आप ही नरोत्तम के साथ वाद विवाद कर सकते हो, उसको डिफीट कर सकते हो। तो राजा नरसिम्हा, रूप नारायण, जो दिग्विजयी है, स्मार्त ब्राह्मण, इन सब के साथ अभी नरोत्तम से मिलने के लिए आ रहे हैं खेतुरी ग्राम में। तो जब वो आ रहे थे, नरोत्तम के दो शिष्य गंगा नारायण चक्रवर्ती और नरोत्तम के जो दोस्त थे रामचंद्र कविराज, उनको समझ में आ रहा है कि ये लोग आने वाले हैं नरोत्तम के साथ वार्तालाप करने के लिए, विवाद करने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, रामचंद्र कविराज और गंगा नारायण चक्रवर्ती वेश बदल के एक शॉपकीपर का वेश लेते हैं। एक मटका बेच रहा है, एक पान बेच रहा है, और वहां पे एक गांव था कुमरपुर करके, रास्ते में, केतुरी के रास्ते में। और वहां पे राजा नरसिम्हा और ये सब लोग वहां पे रुके हुए थे। ये लोग वहां पे ये सब सामग्री बेच रहे हैं बाजार में। तो जब ये राजा आते हैं और ये रूप नारायण आते हैं इनसे बात करने के लिए, पान बेचने वाला, मटका बेचने वाला, ये दोनों संस्कृत में बात कर रहे हैं। तो रूप नारायण इतना आश्चर्य में है, इनके साथ डिस्कस करने लगते हैं। और ये पान बेचने वाला, मटका बेचने वाला रामचंद्र कविराज, गंगा नारायण चक्रवर्ती, इनको डिफीट कर लेते हैं, रूप नारायण को। और रूप नारायण को पूछता है आप दोनों कौन हो। और ये दोनों बोलते हैं हम नरोत्तम के दोस्त और शिष्य हैं। जब ये सुनते हैं कि नरोत्तम के शिष्य इतने बुद्धिमान, नरोत्तम से डिस्कस करके फायदा ही नहीं है, ये लोग वापस चले जाते हैं। तो उस दिन रूप नारायण के सपने में फिर से दुर्गा जी आती है। तो प्रैक्टिकली बहुत सारा प्रचार है दुर्गा जी ने किया है। दुर्गा जी आती है रूप नारायण के सपने में और बोलती है नरोत्तम के साथ तुम माफी मांगो नरोत्तम से और उनका शिष्य बन जाना, नहीं तो मैं तुमको पूरा समाप्त कर दूंगी। तो रूप नारायण, राजा नरसिम्हा, वो आके नरोत्तम के शिष्य बनते हैं। तो इस तरह से राजा भी, राजा मणिपुर के राजा, बहुत सारे लोग नरोत्तम के शिष्य बनने लगते हैं। तो ऐसे अनगिनत शिष्य बन गए नरोत्तम दास ठाकुर के। और फाइनली एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि कैसे नरोत्तम दास ठाकुर का तिरोभाव होता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर दिन रात महाप्रभु के विरह में कीर्तन भजन करते रहते थे। अब तक बहुत सारे लोग उनके शिष्य बन गए हैं। बहुत सारे नास्तिक, देवी देवताओं के उपासक, इन सब लोगों को नरोत्तम ने शिष्य बना दिया। तो उसी समय में रामचंद्र कविराज, जो नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत प्रिय मित्र थे, श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे, पर नरोत्तम के बहुत डियर फ्रेंड, उनका तिरोभाव हो जाता है। और नरोत्तम दास ठाकुर बहुत विरह महसूस कर रहे हैं रामचंद्र कविराज से। उसी समय श्रीनिवास आचार्य, जो उनके क्लासमेट थे, जीव गोस्वामी के साथ साथ में पढ़ा था, उनका भी तिरोभाव हो जाता है। तो नरोत्तम को बहुत विरह महसूस हो रहा था। तो नरोत्तम अपने शिष्यों को रामकृष्ण और गंगा नारायण चक्रवर्ती, हमने इनके बारे में सुना था, तो इन दोनों को बोलते हैं मैं अभी गंभीला में जाऊंगा, पद्मा नदी में स्नान करूंगा, आप मेरे स्नान का अरेंजमेंट करना। तो नरोत्तम ये दो शिष्यों के साथ पद्मा नदी में जाते हैं। और ये दोनों शिष्य पानी लेके नरोत्तम के ऊपर डाल रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। जैसा अभिषेक कर रहे थे और नरोत्तम के शरीर को वाइप कर रहे थे कपड़े से, नरोत्तम का शरीर पिघलने लगता है दूध के रूप में, और पद्मा नदी में वो समा जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और नरोत्तम का तिरोभाव इस प्रकार होता है। इन द ईयर 1611, कार्तिकी कृष्ण पंचमी के तिथि के दिन, अभी भी केतुरी ग्राम में उत्सव होता है नरोत्तम का तिरोभाव का उत्सव। तो इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने इतना सुंदर प्रचार कार्य किया, और महाप्रभु के आंदोलन को बहुत बढ़ाया, खासकर बांग्लादेश, बंगाल के ये सब प्रांतों में। तो आज नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिन है। हम नरोत्तम दास ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी नरोत्तम दास ठाकुर की तरह भगवान की भक्ति में रुचि प्राप्त करें। और जैसे हमने सुना, नरोत्तम दास ठाकुर का इतना प्रेम था वैष्णवों के प्रति, इतने सुंदर तरीके से उन्होंने वैष्णवों की सेवा की, विग्रहों की सेवा की। ये सब जो चीज है भक्ति में, जो अलग अलग अंग है, उसको भी हम बहुत प्रेम से कर पाए। तो आज का कथा समाप्त करने से पहले हम अ, एक दो भजन गाएंगे नरोत्तम दास ठाकुर के, एंड देन वी विल एंड फॉर टुडे। तो नरोत्तम दास ठाकुर के भजन सबसे सुंदर है, द मोस्ट ब्यूटीफुल। एक बार गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बोलते थे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना बहुत ही आसान है। उस समय बोलते थे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना मतलब 5 पैसा, 5 पैसा यू कैन गेट कृष्ण प्रेम। उस समय ही नरोत्तम दास ठाकुर की जो गीत के पुस्तक है प्रार्थना प्रेम भक्ति चंद्रिका, 5-10 पैसा में मिलता था बंगाल में, इन बंगाल नवदीप। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बोलते थे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए बहुत सिंपल है,
नरोत्तम दास ठाकुर के भजन गाओ, यू ऑटोमेटिकली अचीव कृष्ण प्रेम। तो इतने सुंदर भजन हैं नरोत्तम दास ठाकुर के। हम एक दो भजन गाएंगे एंड देन वी विल एंड फॉर टुडे। निताई पद कमल, क्योंकि नित्यानंद त्रयोदशी है, वी विल सिंग निताई पद कमल। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाय जगत जुराय, जे छायाय जगत जुराय, हे नो निताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ करी धरो नितायर पाय, दृढ़ करी धरो नितायर पाय, से संबंध नाही जार, मृत जन्म गेलो तार, सेई पशु बड़ो दुराचार, सेई पशु बड़ो दुराचार, निताई न बोलिलो मुके, मजिलो संसार सुखे, विद्याकुले की कोरी बेतार, विद्याकुले की कोरी बेतार, अहंकार मत्त हया, निताय पद पासारिया, असत्य रे सत्य कोरी मानी, असत्य रे सत्य कोरी मानी, नितायेर करुणा हबे, ब्रजे राधा कृष्ण पाबे, दरो निताय चरण दुखानी, दरो निताय चरण दुखानी, नितायेर चरण सत्य, ताहार सेवक नित्य, निताय पद सदा करो आश, निताय पद सदा करो आश, नरोत्तम बड़ो दुखी, निताय मोरे करो सुखी, राको रंग चरणेर पाश, राको रंग चरणेर पाश, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरतम दास ठाकुर की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। और एक भजन गाएंगे, गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीर, गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयन बबे नीरा, गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयन बबे नीरा, आर कबे निताई चांदे करुणा हई बे, संसार बासना मोर कबे तुच्छ बे, आर कबे निताई चांदे करुणा बे, संसार बासना मोर
कबे तुच्छ हबे विषय चाड़िया कबे शुद्ध हबे मन कबे हम हे रबो श्री वृंदावन विषय चाड़िया कबे शुद्ध हबे मन कबे हम हे रबो श्री वृंदावन रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति कबे हम बूझा बोसे युगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति कबे हम बूझा बोसे युगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नरोत्तम दास ठाकुर की जय गौरांग करुणा करो अ, और एक दो भजन गाएंगे विल सिंग टू भजन टुडे गौरांग करुणा करो दीन ही न जाने मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवाने गौरांग करुणा करो दीन ही न जाने मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवाने तंतेत्र न दौरी गौरा ताकि है तुम्हारा कृपा करो ऐशो আমার हृदय मंदिरे दंतेत्र न दौरी गोरा डाकी है तुम्हारा कृपा करी ऐशो আমার हृदय मंदिरे यदि दया न करिबे पतित देखिया पतित पावन नाम किसेर লাগিয়া यदि दया न करिबे पतित देखिया पतित पावन नाम किसेर লাগিয়া पडिची बाबा तूफाने नाहिक निस्तार श्री चरण तरणी दाने दासे करो पार पडीची बव तूफाने नाहिक निस्तार श्री चरण तरणी दाने दासे करो पार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे रनुदास प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नरोत्तम दास ठाकुर की जय वन लास्ट सॉन्ग और एक फाइनल भजन हरि हरि विफले जन्म गुनाई हरि हरि विफल हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न बजिया
जानिया सुनिया वेश काइनो, जानिया सुनिया वेश काइनो, गोलोकेर प्रेमादन हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मी लोके निताय, रति न जन्मी लोके निताय, संसार विषानले दिबानिशि हिया ज्वले, जुराईते ना कोई नो उपाय, जुराईते ना कोई नो उपाय, ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत होइलो सेई, बलराम होइलो निताय, बलराम होइलो निताय, संसार तीन ही न जाता चिलो, हरि नामे उद्धारिलो, तार साक्षी जगाई मदाई, तार साक्षी जगाई मदाई, आह प्रभु नंद सुत वृषभानुसुत जुत, आह प्रभु नंद सुत वृषभानुसुत युत, करुणा करो ऐ बारो, करुणा करो ऐ बारो, नरोत्तम दास कोई ना तेलियो रंग पाए, नरोत्तम दास कोई ना तेलियो रंग पाए, तुम बिना के आचे हमारा, तुम बिना के आचे हमारा, हरि हरि विफल जन्म गुनाई, हरि हरि विफल जन्म गुनाई। नरोत्तम दास ठाकुर की जय। अभी आप वृंदावन धाम जाएंगे तो राधा गोकुलानंद मंदिर में नरोत्तम दास ठाकुर का समाधि मंदिर है, लोकनाथ गोस्वामी का समाधि मंदिर है वहीं पे, और उसी के पास नरोत्तम दास ठाकुर का समाधि मंदिर। अपने गुरु के पास हमेशा नरोत्तम दास ठाकुर शिष्य के रूप में। तो आज के दिन हम नरोत्तम दास ठाकुर के समाधि मंदिर में भी प्रार्थना कर सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, और नरोत्तम दास ठाकुर से हृदय से प्रार्थना याचना कर सकते हैं कि उनका कृपा हमारे ऊपर भी बने रहे। हरे कृष्ण। चला नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव महामहोत्सव की जय। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरह से हम लोग को नरोत्तम दास ठाकुर जी का किस प्रकार महाप्रभु ने पहले ही नाम दे दिया था उनको, और फिर पद्मा नदी में उनको कृष्ण प्रेम मिला, एंड हाउ ही डिस्ट्रीब्यूटेड द कृष्ण प्रेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड नित्यानंद प्रभु जी ने भी उनको मार्गदर्शन किया था, और आपने उनका अपीयरेंस डिसअपियरेंस और उनका जो अन्नप्राशन वाला भी स्टोरी आपने बहुत सुंदर तरह से बताया, और कैसे फिर वो गुरु बन के दीक्षा दी है। दैट वाज वेरी नाइस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपसे भक्तों से विनती है, यदि आज ये क्लास रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या अनुमोदन है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि आपने बताया ना कि वो बुक्स चोरी हो गया था, धन सोच के वो राजा वो लोग चोरी कर लिए थे। तो प्रभु जी वो उनको पता कैसे चला था कि मतलब मेरे को ये स्टोरी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, मेरे को नहीं समझ में आया प्रभु जी कि वो लोग फिर वापस राजा के पास कैसे जाके बुक प्राप्त किए, कि उन लोग को कैसे पता चला कि राजा के पास ही, क्योंकि आपने बोला कि वो एक भक्त, कौन से भक्त मेरे को याद नहीं है, वो बांग्लादेश चले गए थे। तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द स्टोरी। तो बेसिकली क्या होता है कि पुस्तक का जो चोरी हो गया, क्योंकि बक्सा लेके घूम रहे थे ना, बैलगाड़ी के अंदर एक बक्सा था जिसमें सब पुस्तक थे। तो ये ज्योतिष को लगा कि इसमें बहुत धन है। एक्चुअली उसने सही बोला था कि धन है, पर अलग रूप से धन है, स्पिरिचुअल वेल्थ, बुक्स। पर राजा उसको चोरी करके लेके जाता है। बाद में उसको समझ में आता है ये बुक्स है, क्या करेंगे, अपना स्टोर रूम में डाल देता है। तो ये तीन भक्त ढूंढ रहे थे, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम, श्यामानंद पंडित। बहुत ढूंढने मिला ही नहीं। तो श्रीनिवास आचार्य इन दोनों को बोलते हैं, नरोत्तम श्यामानंद को, कि आप चले जाइए बंगाल खेतुरी, उड़ीसा खेतुरी, मैं ढूंढ लूंगा। तो श्रीनिवास आचार्य ढूंढ रहे थे सब जगह, और ऐसे ढूंढते ढूंढते उनका मुलाकात राजा से होने लगता है कि समो मीट्स द किंग।
और धीरे धीरे बातचीत से उनको समझ में आता है कि राजा के पास ये पुस्तक थे। तो इट टुक सम टाइम, काफी समय लगा पता करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि अगर व्यक्ति प्रामाणिक है सेवा करने के लिए, वेरी सिंसियर, भगवान डेफिनेटली कुछ ना कुछ मदद करते हैं। कृष्णा हेल्प्स। तो कैसे श्रीनिवास आचार्य इतने बड़े राजा से मिलते हैं ऑल दैट, ये महाप्रभु का अरेंजमेंट है, क्योंकि ये भक्ति इतने सिंसियर, उनका डिजायर इतना स्ट्रांग था, उनको पता चलने लगता है। सो दैट इज द स्टोरी। ओके ओके, थैंक यू सो मच जी। मतलब कि राजा ने रिवील कर दिया था, मतलब समहाउ वो बातचीत में ही रिवील्स की उनको बुक। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थैंक यू प्रभु जी। प्रकाश शाह प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, कैसे प्रभु जी? मैं ठीक हूँ, यस। हाँ, प्रभु जी मैं वृंदावन में था प्रभु जी, आपने आज सुनाया तो बाजी में हम वहीं से आए थे थोड़ी देर पहले, नरोत्तम दास ठाकुर जी की समाधि से। जय। अभी जय। 3 दिन से हम वृंदावन में ही है, बस आज यहाँ से लेफ्ट कर रहे हैं। अब बहुत अच्छा रहा प्रभु जी जो आपने आज कथा भी सुनाई नरोत्तम दास ठाकुर की। हरे अब प्रभु कृष्ण। जी एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे राजा राजा ने जो बुक चुरा लिया था तो क्या उन्हें वापस मिला था कि नहीं मिला था? क्या बुक्स पूजी? जो आपने राजा बताया ना कि मिला, इसलिए तो हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं। अगर नहीं मिला होता तो हमारे पास चैतन्य चरितामृत भी नहीं होता, भक्ति रसामृत सिंधु भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मिल गया है वापस बुक्स। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। सुधा प्रभु जी या माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर कथा थी प्रभु। मुझे एक सवाल था, एक्चुअली 2-3 सवाल हैं। पहले मैंने वो फर्स्ट 10 मिनट्स लेक्चर के मैंने मिस कर दिए थे, तो मुझे ये डाउट था कि कभी उनका नरोत्तम दास ठाकुर जी की मुलाकात कभी चैतन्य महाप्रभु से होती है कि नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये भी डाउट था कि प्रभु अ, श्रीवास श्रीवास आचार्य was the only पंचतत्व at that time who was alive ना प्रभु? उस टाइम हम्म। में बाकी सबके। नहीं, हाँ, गुड क्वेश्चन। तो पहला है कि नरोत्तम दास ठाकुर महाप्रभु से फिजिकली मिले नहीं, फिर भी मिले हैं, क्योंकि सपने में उनको दर्शन होता है। सो दैट इज एज गुड एज सीइंग महाप्रभु। और केतुरी ग्राम में वो जब कीर्तन करते हैं, महाप्रभु एक्चुअली आध्यात्मिक स्वरूप में ही कम्स इन द स्पिरिचुअल फॉर्म देयर। बट या ऑन एक्सटर्नल लेवल, नरोत्तम दास ठाकुर का जब जन्म हुआ था, उस समय सब पंचतत्व का तिरोभाव हो चुका था। तो श्रीवास ठाकुर से भी नरोत्तम नहीं मिलते हैं, श्रीवास ठाकुर के भाई से मिलते हैं, द ब्रदर्स ऑफ श्रीवास ठाकुर। पांचों पंचतत्व का लीला समाप्त हो चुका था तब तक। ओके ओके, सो ही ओनली मीट श्रीवास ठाकुर's ब्रदर। ब्रदर, ब्रदर। श्रीवास ठाकुर के भाई से मिलते हैं, नित्यानंद प्रभु की पत्नी से मिलते हैं, नित्यानंद प्रभु के बच्चे से मिलते हैं, अद्वैत आचार्य के लड़के से मिलते हैं, लाइक दैट। तो जानवी माता जी इज द सेम जानवी माता जी, नित्यानंद प्रभु's फर्स्ट वाइफ। या करेक्ट। ओके प्रभु, ओके, those were my only doubts प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। माता जी, मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग लिंक डाल दी है मैसेज पे, आप देख सकते हो फर्स्ट 10 मिनट्स। प्रभु जी, मेरा और एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे कि षड गोस्वामी सॉरी, षड गोस्वामी के साथ नरोत्तम दास ठाकुर जी का क्या रिलेशनशिप था? दैट वाज आल्सो माय क्वेश्चन, कि गुरु गुरु थे क्या, मतलब गुरु के रूप में देखते थे क्या उनको? हाँ हाँ, सो बेसिकली यस। तो नरोत्तम दास ठाकुर ऑफिशियली इनिशिएटेड बाय लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी भी इज लाइक वन ऑफ द 6 गोस्वामीज ओनली। मतलब षड गोस्वामी के पहले ही लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन में थे, काफी सीनियर है। तो उनका दीक्षा लोकनाथ गोस्वामी से हुआ था, पर उनका शिक्षा जीव गोस्वामी से होता है। ही गेट्स टीचिंग्स फ्रॉम जीव गोस्वामी। तो हमारे संप्रदाय में दीक्षा गुरु का भी महत्व है, शिक्षा गुरु का भी महत्व है।
तो एक्चुअली प्रेम विलास में हम, अगर आप ये प्रेम विलास पुस्तक पढ़ेंगे जिसमें नरोत्तम श्रीनिवास आचार्य के बारे में है, नरोत्तम दास ठाकुर एक्चुअली बहुत सारे पत्र लिखते हैं जीव गोस्वामी को। दे राइट लेटर्स। बंगाल में बैठे हैं जीव गोस्वामी, वृंदावन में बैठे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ क्या है, लाइक दैट। तो हमारे संप्रदाय में दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों का महत्व है, बोथ ऑफ द रोल, लाइक दैट। ओके ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, सॉरी फॉर द सिली क्वेश्चन। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। और किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी और किसी भक्त का तो कोई हैंड रेस नहीं है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो कैन वी फाइंड अप प्रभु जी। Yes. ओके। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी कि आपने इतने सुंदर तरह से हम लोग को नरोत्तम दास ठाकुर जी का अपीयरेंस डे पे इतना सुंदर कथा सुनाया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।